साथियों, इस समय मैं हूँ देवरिया ज़िले में, जो कि गोरखपुर कुशीनगर से सटा हुआ ज़िला है और ये देवराहा बाबा की तपोस्थली है। ऐसा कहा जाता है कि जो देवराहा बाबा के नाम से ही देवरिया है, यूँ कहें तो देवरिया के नाम से देवराहा बाबा का जो स्थल है ये माना जाता है। तो आइए आपको इस आश्रम का हम सैर कराते हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं और क्या क्या रहस्य देवराहा बाबा के स्थल पे है। आइए मेरे साथ आप आगे वीडियो में स्टार्ट। साथियों, अभी मैं गेट के अंदर आ गया हूँ और ये अग्निकुंड, जहाँ पे यज्ञ वगैरह होता है। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, जैसे कि लिखा गया है यहाँ पे, मैं पढ़ पा रहा हूँ, धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात धर्म की रक्षा हम करें, हमारी रक्षा धर्म करेगा। और आप जैसे आगे प्रवेश करते हैं तो पीपल का यहाँ विशाल का आपको वृक्ष मिलता है और एक स्थान मिल जाता है बैठने का, चर्चा करने का। फिर आप यहाँ से आते हैं तो आपको गेट मिलता है एंट्री का। आइए अंदर चलते हैं और आपको सारी व्यवस्थाओं के बारे में दिखाते हैं और बाबा के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। थोड़ी बातें मैं आपको बताते चलूँ। आज तक ये सिद्ध नहीं हो सका है कि बाबा 900 वर्ष थे कि 250 वर्ष थे कि 500 वर्ष थे। आज भी ये रहस्य बना हुआ है और ये भी नहीं पता हुआ है कि कैसे पैदा हुए थे, लेकिन लोग अनुमान लगाते हैं कि इनका जो प्राकट्य हुआ था वो जल से हुआ था। यही इसी स्थल, पहले तो नदी सामने हुआ करता था, अभी वो सरयू नदी पीछे हो गया है, उसी सरयू नदी से इनका प्राकट्य हुआ था, ऐसी मान्यता मानी जाती है। और हम आपको बताएं, लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे मचान पे रहा करते थे और वहीं से इनका अपना आशीर्वाद देने का तरीका था। पैर से आशीर्वाद देते थे। जब कोई इनके नज़दीक आता था तो पैर से स्पर्श करके आशीर्वाद दिया करते थे, सामान्य महात्माओं की तरह, हाथ से नहीं। और आपको हम बताएं, ब्रह्म ऋषि, योगी सम्राट इनको कहा जाता है, संत पुरुष, संतों में महान संत थे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मचान है। हालांकि अभी तो इसकी ऊंचाई केवल 7 से 8 फीट है, क्योंकि ये कहीं न कहीं नीचे से व्यवस्थाएं बढ़ती आई, जिसके कारण मचान अभी छोटा लग रहा है, लेकिन ये मचान लगभग 10 से 12 फीट का हुआ करता था। इसी मचान पे बाबा बैठते थे। और आपको हम बता दें जानकारी के लिए कि उनका ये पहला मचान था, शायद शुरुआती मचान, क्योंकि यहीं से उनका विस्तार हुआ और यहीं से लोग उनको जानना शुरू किए। हालांकि कहा जाता है कि इनका जो अपना वो आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सारी डिटेल लिखी गई है, जैसे कि उनका सही उम्र का कोई अलग राय नहीं है। 900 वर्ष तक जीवित थे कि 250 वर्ष तक कि 500 तक, मैंने आपको बताया कोई इसका वो नहीं है। और यहाँ से लगभग नदी के पास इनका जो प्राकट्य है वो हुआ था। और चराह जो थे, जो चराते हैं लोगों को, पशुओं को, उन्होंने इनको पाया था। कुछ लोगों का मत है कि देवरिया क्षेत्र में रहने के कारण देवराहा बाबा इनको कहा जाता है, ये भी मत है। और ये जल पे चलते थे, आप ये देखिएगा कि जल पे चलते थे। अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी किसी सवारी का उपयोग नहीं किया, जहाँ चाहते थे वहाँ पहुँच जाते थे। और अपनी उम्र, कठिन तप और सिद्धियों के बारे में देवराहा बाबा ने कभी किसी को चमत्कारिक दावा नहीं किया, लेकिन इनका चमत्कार देखने के लिए लोग हमेशा जुटे रहते थे और बहुत मात्रा में भीड़ जो है इनके मचान पे रहता था। और आप अलग अलग मुद्राएं देख सकते हैं। ये बाबा जी इस मुद्रा में सामान्यतः बैठते थे, ये इनकी अलग मुद्रा है। ये किसी तट पे हैं, ये उनका अपना निवास था। और ये उनके मचान का स्थित सीन है, जहाँ पे वो बैठ के आशीर्वाद देते थे। जो मैंने आपको बताया अभी, आशीर्वाद देने का तरीका, ये पैर से आशीर्वाद दिया करते थे। ये एक पैर ये हवा में लटकाए हुए हैं। इस तरीके से बाबा की व्यवस्था रहती थी। और हम आपको बताएं, इनके जो शिष्य थे वो बड़े बड़े संत महात्मा हुआ करते थे, कि जैसे हमारे भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री इत्यादि लोग इनके शिष्य हुआ करते थे। आइए हम आपको मचान भी दिखाते हैं। साथियों, ये मचान था जहाँ पे बाबा बैठा करते थे यहाँ पे, और यहाँ से लोगों को आशीर्वाद देने की क्रिया करते थे। तो ये मचान था। और आपको मैं बताऊं, हमारे साथ वीडियो में हैं प्रिंस जी, जो इस वीडियो को बना रहे हैं। आप कभी जाएंगे प्रयागराज अगर आप जाएंगे तो माघ मेला में विशेष तौर पे वहाँ लगता है। और आप देखेंगे कि एक ऊंचाई पे अखंड ज्योति जलती है। और ये पेशे से वैसे वेल्डर हैं, तो इन्होंने उस चीज़ों को वेल्डिंग करके प्रॉपर चीज़ों को बनाया है, जो वीडियो को बना रहे हैं। अभी मैं वीडियो में इनको लूँगा और आपको इनका चेहरा भी दिखाऊंगा, प्रिंस जी को। तो आप अभी माघ मेला में भी पूरी तैयारी करके आए हैं। तो देवराहा बाबा के हम लोग उपासक हैं और पिताजी इनसे दीक्षित हैं, तो लंबे वर्षों से हम इनको जान रहे हैं। और आज कई वर्षों की इच्छा के बाद आज देवरिया में आना हुआ है। बाबा का ये भी कहना था कि गाय ही हमारी सेवा परमो धर्मा का भाव था। और गाय को बड़ा स्नेह करते थे, गायों के बीच में रहना। कहते थे कि गाय के पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी, गले में विष्णु जी और मुख में शिव जी का निवास होता है। और ये भी कह के गए थे कि जिस दिन
जिस दिन गौ हत्या हमारे भारत में बंद हो जाएगा उसी दिन हमारे भारत का वास्तविक विकास शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं वो सही चीज़ें थी। और इन्होंने ये भी कहा था, राम मंदिर को लेकर के भी बयान दिया था, जिस दिन गौ हत्या पे रोक लगना शुरू होगा तो राम मंदिर भी बनेगा, और राम मंदिर एक दिन अवश्य बनेगा। आप इनका वीडियो क्लिप उठा के देख लीजिए। बड़े बड़े विदेशी जो मीडिया के लोग थे वो इनका इंटरव्यू लेने के लिए आते थे, और इनसे जो एक मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, वो इन्हीं से प्रचारित हुआ। और इनके लिए भी एक मंत्र है, मचान पे बैठते थे तो कहते हैं कि ओम देव रहाय दिगंबराय मंचा सिनाय नमो नमः। मचान पे बैठते थे ये, तो बेहद सिद्ध और योगी पुरुष थे ये। और इनको कहा जाता है, सीधा नाम इनका नहीं लिया जाता है, कहते हैं कि ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा के समान ये ऋषि थे, योगी सम्राट, संत पुरुष श्री 1008 देवराहा बाबा सरकार, इनको सरकार कहा जाता है। इनके अनादि कई संत, कई मतलब इनके अनुयायी हैं हम जिनको जानते हैं, भरत जी महाराज को स्पेशली, जिनसे पिताजी दीक्षित हैं। और एमपी में हैं, महाराज जी का नाम मेरे मुंह से नहीं आ रहा है। और कई लोगों को मैं जानता हूँ, बड़े सरकार हैं, छोटे सरकार हैं। हंसा बाबा हैं जो मध्य प्रदेश में हैं, माता जी के मंदिर से थोड़े दूर पे हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था में हैं वो। और आप जाएंगे कभी बनारस के अस्सी घाट पे, तो अस्सी घाट पे भी साथियों वहाँ पे जो पूरी व्यवस्था है, अस्सी घाट के ठीक बगल में वहाँ पे भी इनका आश्रम है। कुछ दिन बताया जाता है कि कुछ कार्यक्रम को लेकर के, कुछ यज्ञ व्यवस्था को लेकर के वहाँ पे गए थे, तब से वहाँ भी इनका आश्रम बना है। तो अस्सी घाट बनारस के ठीक पीछे इनकी जो मंदिर है, व्यवस्था अपना पूरा वहाँ पे है। तो उसकी भी जो पूरे व्यवस्थापक हैं वो मध्य प्रदेश के बाबा हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इनके अनुयायी हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं साथियों। कभी आप भी देवरिया अगर आएँ तो देवराहा बाबा का दर्शन करने के लिए अवश्य आएँ। देखिए गाय के बारे में जो संदेश है उन्होंने पूरा लिखा है। एक बार थोड़ा सा वीडियो रोक के दिखा दीजिए कि कोई वीडियो को रोक के देख सके और पढ़ ले, ठीक है। और यहाँ पे भी तो ये रहा साथियों देवराहा बाबा के बारे में जानकारी, जो मेरे पास था वो मैंने आपको उपलब्ध कराया। देवरिया जिला है ये, कुशीनगर गोरखपुर से सटा हुआ। कभी भी आप आएँ तो मईल नामक जगह है और थोड़ा सा अंदर पड़ता है, लेकिन आप आएंगे तो साइनेज आपको मिल जाएगा। गूगल पे भी लोकेशन आप डालेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। और आप आएँ और इस दिव्य स्थान की अनुभूति करें, बाबा के बारे में जानें। संत तो बहुत हैं लेकिन दिव्य संत नहीं हैं, उस तरीके की संतता लोगों में नहीं है, लेकिन ये वास्तव में संत थे, दिव्य पुरुष थे। और जो मैंने आपको बताया, बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय सिया राम।